Hello everybody, this is Dr. Payal Chobe. I hope you are following me on my YouTube channel Dr. Payal Chobe and on the Instagram page as a Parajita Dr. Payal Chobe. These social media links are basically useful for femininity related videos. OBGY that is obstetrics जहाँ पे हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं, गायनेकोलॉजी जहाँ पे गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करूँगी मिथ्स के बारे में अबाउट प्रेगनेंसी। मिथ्स मतलब बहुत बार पेशेंट्स आई वुड नॉट से बिकॉज प्रेगनेंसी इज़ नॉट पैथोलॉजिकल, इट इज़ फिजियोलॉजिकल। बहुत बार लेडीज़ हमें बोलते हैं कि डॉक्टर मैंने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मसलन मैंगो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। मैं बोलती हूँ बिल्कुल खाना चाहिए बिकॉज मैंगो इज़ अ वेरी गुड फ्रूट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। बट आप जो भी खाएं उसको मॉडरेट स्वरूप में अगर आप खाएंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पपीता, येस वी डू हैव रिजर्वेशंस फॉर पपाया बिकॉज इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है। बट अगेन अगर गलती से एक छोटा सा पीस खा लिया तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, इफ़ यू एंड अप ईटिंग maybe a big papita, papaya और 1 kg 2 kg तो yes थोड़ा प्रोस्टाग्लैंडिन्स होने की वजह से आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होने के मतलब चांसेस हो सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी ट्रू विद दी पपाया सीड्स, वो जो ब्लैक कलर के सीड्स आते हैं उसके लिए। कोको बटर अगर मैंने खाया तो मेरे स्ट्रेच मार्क्स कम होंगे, मैंने अगर टाइट कपड़े पहने तो मेरे स्ट्रेच मार्क्स कम होंगे। नो, please understand the very fact that skin का elasticity is tested to a greatest extent during pregnancy, right? Because uterus बढ़ेगा तो skin stretch होगी, तो stretch marks आने ही है, inevitable है, अनिवार्य है, मतलब आना ही है। उसको आप lighten कैसे कर सकते हो? By using certain antioxidant creams, certain antioxidant gels like aloe vera gel, bio oil. I'm not promoting any brand, or you could use olive oil, or we do have good emollients जो cream अगर आप use करो और उसको right from the second month अगर आप use करो till maybe आपका बच्चा 2 साल का होने तक, तो आपके stretch marks काफ़ी सारे हद तक lighten up होंगे। They probably may not disappear, right? But then they will not come in a very ugly form to you. There's another myth जो बोलते हैं कि आपने शुगर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। सो लेट मी क्लैरिफाई ऑन दिस मिथ। शुगर, इफ़ यू रियली आस्क मी, वाइट शुगर येस हम लोगों ने किसी ने भी नहीं खाना चाहिए। नाउ बी इट अ नॉन प्रेग्नेंट लेडी और अ प्रेग्नेंट लेडी और एनी जेंडर, मेल और फीमेल, बट मॉडरेटली अगर आपने खाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। येस, इफ़ यू आर प्री डायबिटिक एंड इफ़ योर डॉक्टर सर्टिफाइज कि मैडम योर sugar levels are borderline, or there is a chance of you developing GDM, that is gestational diabetes of pregnancy, so please आपने तब नहीं खाना चाहिए शुगर, ज़्यादा शुगर। Another myth we have is आप प्रेग्नेंट हो तो आपने डबल खाना खाना चाहिए, ट्रिपल खाना खाना चाहिए। नो नो नो, दिस इज़ नॉट अ proper myth. Let me again give a clarification on this. Nowadays the concept is of the body mass index of the particular female. How is it? Like if the female is a lean female, patli dubli si nazuk si female hai, so the thumb rule is not that she should increase her weight during pregnancy. The weight should increase during pregnancy to 10 to 15 kgs. No, this is not the myth. The thing is कि the weight of that particular lady during pregnancy will be according to her body mass index. Now so is true for an obese female, right? अगर वो obesity में है तो अगर और उसका वजन बढ़ेगा तो कितना वजन बढ़ेगा? So we do calculate the baby weight and which is very proportional to the mother's weight. Also एक interesting fact आपको बताऊँ मैं कि अगर लेडी प्रेग्नेंट लेडी जो है उसका बेबी वेट सपोज अगर 3 kg के आसपास है जब वो बेबी थी, तो उसका बच्चा जब होने वाला है तो उसका वेट भी उसकी अकॉर्डिंगली होगा। बट हैविंग सेड दिस, रियलिटी चेक ये है कि अगर आपको सपोज कोई
हाई रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आपका इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, मतलब अंदर बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा, सो दिस अगेन विल नॉट होल्ड ट्रू टू इट. सो ये चीज़ जो है दिस इज यू नो ऑन वन बेसिस इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है. वी कैन नॉट गिव अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऑन ऑल दिस. सो इसको हमको टेकन इनटू कंसिडरेशन क्या क्या लेना पड़ता है. हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी, उसका वेट कितना था व्हेन शी वाज अ बेबी, एंड उसका खुद का वेट कितना है वो अभी है, और उसको क्या रिस्क फैक्टर्स है. सो आई होप मैंने सर्टन मिथ्स आपके साथ क्लियर करे हैं, और जैसे और मिथ्स होंगे तो on a very regular basis we'll keep posting such videos so that there's a lot of light thrown on the myths during pregnancy. Thank you so very much. Thank you.